Hello बच्चों, let's set the given question. The question says a very long conducting wire is bent in a semicircular shape from A to B as shown in figure. The magnetic field at point P for a steady current configuration is given by option A mu naught I by 4 r pointed away from the page, option B mu naught I by 4 r 1 minus 2 by pi pointed away from page, option C mu naught I by 4 r 1 minus 2 by pi pointed into the page, option D mu naught I by 4 r pointed into the page. So for this question, जो key concept यहाँ पे we need to understand is the concept of magnetic field due to semi infinite wire, राइट। तो अगर हम बात करें सेमी इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर, बेसिकली ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर। अब सेमी इनफाइनाइट वायर बोलते किसे, जिसका एक एंड हमें नोन हो और दूसरा एंड इन्फिनिटी पर टेंड कर रहा हो, ठीक है। ऐसे वायर को हम बोलते हैं सेमी इनफाइनाइट वायर। अब इसमें अगर हम मान लें कि करंट आई फ्लो हो रहा है एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए फ्रॉम इट पॉइंट पी पर अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लिखना चाहें, सो इट विल बी गिवन बाय द एक्सप्रेशन बी पी पी पार इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाय इट विल बी 4 पाई ए। एंड डायरेक्शन की बात करें, सो बाय राइट हैंड थंब रूल वी कैन से थंब ऑफ राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड कर्लिंग द फिंगर राउंड द वायर विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो पॉइंट पी पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इनवर्ड होगी, तो हम उसको क्रॉस से शो कर रहे हैं। सो ये बेसिक पॉइंट वी नीड टू अंडरस्टैंड। अपार्ट फ्रॉम दिस देर आर वेरियस एलिमेंट, करंट कैरिंग एलिमेंट, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड वी नीड टू कैलकुलेट और हमें रिजल्ट पता होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें आर्क की, लेट्स सपोज ये एक सर्कुलर आर्क है एंड इस सर्कुलर आर्क की वजह से अगर हम इस पॉइंट ओ पे मैग्नेटिक फील्ड लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं इट इज़ गिवन बाय द एक्सप्रेशन म्यू नॉट आई थीटा बाय 4 पाई आर, वेर आर इज द रेडियस ऑफ इट, ठीक है। सो इसके लिए भी राइट हैंड थंब रूल यूज करके हम डायरेक्शन निकाल सकते हैं। सो इन दिस केस इट विल बी इनवर्ड अगेन ओ पे। सो ये formulas we need to keep in mind and from this formulas only directly we can use the result। अब ये जो थीटा है हमें याद रखना है, थीटा इज दिस एंगल, ठीक है, जो कि आर्क के दोनों एंड सबटेंड कर रहे हैं सेंटर पे। अब यहाँ पे फॉर द क्वेश्चन गिवन हमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पी निकालनी है। तो सबसे पहले दो सेमी इनफाइनाइट वायर देख सकते हैं हम, ये 1 और ये 2 और ये थर्ड एक सर्कुलर आर्क है, सेमी सर्कुलर आर्क। तो हमारे पास नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पी ये किन किन की वजह से आएगी, एक तो आएगी है 1 की वजह से, 2 की वजह से और ये आएगी 3 की वजह से। 1 और 2 की वजह तो सेम होगी क्योंकि सिमेट्रिकली प्लेस्ड है 1 और 2 वायर पॉइंट पी से। तो हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, दोनों सेमी इनफाइनाइट वायर है तो हम इसको लिखेंगे म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, ये रेडियस के बराबर होगा इसका, 4 पाई आर। इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो B1 B2 दोनों का आ गया इसमें। और इसकी डायरेक्शन की अगर हम बात करें, सो डायरेक्शन बाय राइट हैंड थंब रूल अगर हम देखें तो डायरेक्शन अपोजिट हो सकती है, वी नीड टू चेक। इनसाइड, दोनों में इनसाइड ही है तो इसको जस्ट हम क्रॉस से रिप्रेजेंट कर देंगे इनसाइड। देख सकते हैं ना, राइट हैंड थंब ऑफ द राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड कर्लिंग द फिंगर एट पॉइंट पी। तो देख सकते हैं नीचे वाले की वजह से भी अंदर जा रहा है पेपर इनटू द पेपर एंड बाहर वाले की वजह से भी इनटू द पेपर। तो इनटू द पेपर मीन्स क्रॉस शो कर रहे हैं हम यहाँ पे। प्लस अब B3 की बारी, B3 जो कि एक सेमी सर्कुलर आर्क है। तो सेमी सर्कुलर आर्क कितना एंगल सबटेंड करेगी, थीटा विल बी पाई रेडियन। ये थीटा हमेशा हमें, जो यहाँ पे हमने थीटा लिखा है इसको हमेशा रेडियन में रखना होगा, ये भी चीज़ हमें यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं म्यू नॉट आई पाई डिवाइडेड बाय 2 4 पाई आर, ठीक है। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। अब फाइनली अगर हम देखें तो इट विल बी कमिंग आउट टू बी म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। इनवर्ड है ये, और अगर इसका डायरेक्शन देखें इसके लिए तो ये आउटवर्ड आ रहा है, तो डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे हम यहाँ पे इसको, आउटवर्ड है, ठीक है। तो यानी कि सिंपल अगर हम देखें तो एक प्लस इनसाइड वाले को अगर हम माइनस मान ले तो बाहर वाले को हम प्लस मान लेंगे। कोई भी एक कन्वेंशन हम फॉलो कर सकते हैं, इनसाइड को हम नेगेटिव मान रहे हैं तो बाहर वाले को पॉजिटिव मान लेंगे, तो ये नेगेटिव आ जाएगा और ये पॉजिटिव आ जाएगा म्यू नॉट आई बाय 4 आर।
ठीक है, इसमें से अगर हम कॉमन निकालना चाहे तो हम निकाल सकते हैं म्यू नॉट आई अपॉन 4r पूरा ही कॉमन निकाल लेते हैं। बचेगा क्या, 1 माइनस ऑफ, यहाँ पे बचेगा 2/पाई। सो ये कॉमन बच रहा है और ये पॉजिटिव आ रहा है ये पूरा टर्म, सो इट मीन्स आउटवर्ड होगा, ये पॉइंटेड अवे फ्रॉम पेज बेसिकली। तो अवे फ्रॉम पेज मीन्स बाहर की तरफ डॉट आएगा, ये पॉजिटिव आया है पूरा रिजल्ट, तो ये बाहर की तरफ आ रहा होगा मीन्स। और सिंपली आउट डॉट की जगह हम लिख देंगे आउटवर्ड, अवे फ्रॉम पेज, away from page. So option B will be the correct answer for this question. I hope you understood the solution. All the best.